हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। यहाँ पे ना मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो फिर मैं अपने सूट में प्रेस कर रही थी। और इन्होंने बोला कि साड़ी मत पहनो, सूट ही पहनो, नहीं तो मैं साड़ी ही वेयर करने वाली थी। फिर मैंने बोला कौन सा सूट पहन लूँ, तो इन्होंने यही पिंक वाला ही बताया। तो फिर पता है मैं इसमें प्रेस भी नहीं था। फिर मैं प्रेस करने आई तब तक लाइट चली गई। मैंने कहा देखो, मैं प्रेस लगाई तब लाइट थी, और जैसे ही ना मैं स्विच ऑन मैंने किया, उसके 1 सेकंड बाद ही लाइट चली गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, वैसे भी अलमारी में ही रखा हुआ था फ़ोल्ड करके, और इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने वेयर कर लिया। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने बिना प्रेस किया हुआ सूट पहना हो और मैं कहीं गई हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने जितनी भी ज्वेलरी वगैरह मुझे पहननी थी ना, मैंने पहन ली। जैसे हम लोग डेली वेयर में पायल वगैरह पहने रहते हैं ना, तो फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, कहीं जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैंने सोचा था कि मैं बिछिया भी चेंज कर लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं करी, पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं किया। और यहाँ पे ना मैं चूड़े ढूंढ रही थी अपने, जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिल रहे थे। फिर दूसरा बॉक्स जब मैंने खोला तो फिर मुझे मिला। और मेरे पास ना 3-4 वैनिटी हैं सिर्फ चूड़ियों की, लेकिन मैं चूड़े वगैरह उनमें नहीं रखती हूँ। जैसे जब मैं परचेज़ करती हूँ और जिसमें मुझे पैक करके मिल जाते हैं ना, फिर मैं उनमें ही रख के और अलमीरा में रख देती हूँ। तो फिर इससे ये रहता है ना कि फिर हर चीज़ को खोलना बंद करना नहीं पड़ता, और एक डिब्बा उठाओ और अपना काम कर लो। और यहाँ पे फिर मैं रेडी हुई और चली गई थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जाते-जाते हो गई थी रात। और वहाँ से जब मैं आई हूँ तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। और ये देखिए, यहाँ पे ये इतना बड़ा सा पार्सल रखा हुआ था। मैं सो गई थी आज दोपहर में, तो फिर जब मैं सो के उठी ना, तो ये रखा हुआ था मेरे गेट के बाहर। मैं सोची ये कौन रख के गया है, ये किसका सामान है, लेकिन इस पे ना फ्लिपकार्ट का टेप लगा हुआ था। फिर मैंने देखा तो फिर इस पे मेरी ना चीट भी लगी हुई थी, जिसमें नाम और एड्रेस वगैरह लिखा होता है वो। तो फिर मैंने कहा ये मेरा ही है, फिर मैंने इसको उठा के अंदर रख लिया। यहाँ पे देखिए, ये भी आ गए हैं देखने के लिए कि इसमें क्या है। और ये भैया भी यहाँ पे टीवी देख रहा है, तो मैंने इसका जो मनपसंद कार्टून है ना वो लगा दिया है। मामा मंकी बहुत देखता है ये, और भी कई चीज़ें हैं जो देखना पसंद करता है। तो ये देखिए, मैंने दीवान सेट मंगवाया हुआ है दीवान पे लगाने के लिए। और ये यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। एक एक खिलौना अलग अलग पॉलीथीन में पैक होकर आया था, ताकि ये गंदा ना हो। और इसके लिए ना मैंने सीट भी मंगवाई हुई है, जैसे बेड शीट, और पूरा दीवान सेट का कवर भी मंगवाया हुआ है, बट वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। और पता नहीं क्या सोच के फिर मैंने देखा कि लेट डिलीवरी दिखा रहा है, तो मैंने क्या किया ना कि मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आप सब परचेज़ करना चाहें ना, इसमें आपको 2 मसनद और 5 फिलो मिलते हैं। अगर आप सब परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जितना भी ये निकल रहा था ना पन्नी वगैरह, ये बोल रहे थे कि दे दो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं उधर डस्टबिन में डाल दूँगा बाहर। और जब फिर कल गाड़ी आएगी तो ले जाएगी कूड़े वाली। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरा एक काम जो है वो आसानी हो गया। और ये देखिए, ये मैंने सारे जो फ़िलो हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं अलग। और ये जा रहे हैं नीचे जिम में, क्योंकि अभी 7 बजे का समय था जब ये चीज़ें आईं। और मैं बताऊँ, यहाँ पे देखिए, इसी दीवान के लिए मैंने मंगवाया हुआ है। और इस रूम का यूज़ ना मैंने कुछ अलग ही सोचा हुआ है, तो वो आप सभी को आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा। और इस रूम को मैं थोड़ा-सा और रिच लुक देना चाह रही हूँ, तो देखिए मैं क्या करती हूँ इस रूम के लिए। और देखिए, बहुत ही महँगी चीज़ें तो मैं नहीं करूँगी, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी जो कि मेरे बजट में हों और मैं उन्हें आसानी से कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मैं कैरी कर पाऊँ। जैसे कि चीज़ें तो हम लोग बहुत ही कर लेते हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उन चीज़ों का रख-रखाव, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा अपने घर में करना ही नहीं चाहती कि जो फिर मेरे लिए बाद में दिक्कत बने। और यहाँ पे कुछ भैया के कपड़े थे और इनके कपड़े थे, तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके भैया के बेड में रख दूँगी और इनके कपड़े इनकी अलमीरा में रख दूँगी। तो ऐसे करके मैं मैनेज करती हूँ अपने घर को। और एक छोटे से बच्चे के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये भैया के ऊपर ना जैसे शर्ट वगैरह कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन्हें भी जब मैं अपने बच्चे को शर्ट वगैरह पहनाती हूँ ना, तो उसका लुक कुछ अलग ही आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं
अब मैं ले जाऊँगी और इनको इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी और थोड़ा-सा मैं यहाँ की बेडशीट ठीक कर दूँगी। क्योंकि कहते हैं अगर आपके बिस्तर पर जितनी सिलवटें होंगी ना, आपकी लाइफ़ भी वैसे ही होती चली जाएगी। ऐसा मैंने सुना हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता। और थोड़ा-सा बेड वग़ैरह मैं यहाँ पे अपना क्लीन कर दूँगी। और मैं बताऊँ, मैंने अपने बेड के लिए कुछ नया मँगवाया हुआ है, जिसके यूज़ से ना पूरा रूम का लुक ही चेंज होने वाला है। तो वो आप सभी को आने वाली वीडियो में पता चलेगा, आने वाली वीडियो में दिखेगा। तो सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी साइड में। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना फिलो वग़ैरह जैसे आप फर्श पे डाल देती हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि कभी-कभी ऐसे होता है ना कि मैं 2 बार भी मॉपिंग कर देती हूँ अपने घर में, सुबह में और शाम में। और जब हम लोग कुछ खाते-पीते हैं ना, तो वो फर्श पे ही बैठ के खाते हैं। लेकिन रूम में नहीं, किचन के बाहर हम लोगों ने एक मैट डाल रखी है, वहीं पे हम लोग खाना वग़ैरह खाते हैं। और मैं बता दूँ, मैं हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मुझे अनहाइजीनिक तरीके से कोई भी किया गया काम अच्छा नहीं लगता है। और मैं बताऊँ, मैं ना हर दूसरे दिन, या आप सब खुद देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में, कि मैं अपने घर को किस तरीके से रखती हूँ। या एक छोटे से बच्चे के साथ इतना सब कुछ मैनेज करके चलना क्या मुश्किल नहीं है, आप खुद बताइएगा। मैं अपने घर में अकेले हूँ, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हस्बैंड बच्चा सँभाल लेते हैं, जैसे मैं काम करती रहती हूँ या मैं वॉइस ओवर करती रहती हूँ, तो बच्चा सँभाल लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लेकिन एक जेंट्स और एक लेडीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे अभी मेरी मम्मी होती या मेरे घर में कोई बड़ा होता है, तो वो बच्चे की पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी ले लेता है। अब जैसे भैया को भूख लगती है, तो फिर फटाक से मुझे ही कुछ करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हस्बैंड भी करते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती वो कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और वो घर का, मेरा, बच्चे का, हर चीज़ों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। लेकिन उनका भी तो अपना काम है, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम लोगों का कैसे सिस्टम चल पाएगा। आप सब कुछ समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे उनका भी अपना बिज़नेस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी सँभालना पड़ता है। उनके पास 3-3 चीज़ें हैं करने के लिए, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। मेरे पैर में ट्राइपॉड और क्या मोबाइल इतना भारी था कि अब ले चलना पड़ेगा क्या हॉस्पिटल। अभी मेरा ट्राइपॉड गिरा तो इनके पैर पे गिरा और इतनी तेज लग गई है इनको कि इनको ले चलना पड़ेगा और क्या हॉस्पिटल। पैर धोखा इसको। अब वो फोन का भार और ये ट्राइपॉड, मेरे पैर लोहे के तो है नहीं। तुम नाजुक कली हो। तुम Yes. जिम के ऑनर है, इतने डंबल गिरते होंगे इसी पैर से। हाँ, तो जिम वाले इंसान तो होते नहीं। चलो, कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, हमने एक नया फोन परचेज किया हुआ है। मुझे बताने दो जरा सा। चलो, अभी एक दो दिन इतना पहले तुमको शौक है तो तुम ही बोल लो। अभी एक दो दिन पहले हम लोगों ने एक फ़ोन परचेज़ किया है, जो कि Realme 13 Pro Plus का है। और लुक वाइज बहुत शानदार फ़ोन है, सिल्वर कलर का फ़ोन है और बहुत अच्छा है देखने में भी। और फीचर्स भी इसके इस बजट में बहुत अच्छे हैं। 12 GB रैम है, 256 GB रोम है और 26,999 में अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको हर मिल जगह जाएगा। मिल जाएगा। और 50 MP ट्रिपल कैमरा है, जो कि शानदार पिक्चर क्वालिटी देती है। इनको पिछले कुछ समय से ब्लॉगिंग करने में समस्या आ रही थी, तो इन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट हाथ हमने पैर कुछ जोड़े, नहीं की, इनका ही हो। कहा कि मेरा 2 फ़ोन से काम नहीं चल रहा है, मुझे एक फ़ोन और चाहिए। तो इन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट तो करी कि तुम मेरा फोन ले लो, लेकिन मुझसे पैसे मत खर्च करवाओ। हमने कहा मेरे फ़ोन से काम चल सके तो ये ले लो। अब मेरा भैया कह रहा है मुझे नया वाला फ़ोन तोड़ना है। अब मैं कैसे दे दूं भैया, बहुत पैसा लगता है। आओ आओ, तुम भी कैमरे में आ जाओ। आ आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ, वो देखो वो देखो। बस भैया देख मिल रो गया, रहा है कैमरे में मिल गया। अपनी अब शक्ल देख। कैमरे में देख के नहीं रोया जाता, हंसो भैया, हंस दो। इन्होंने भी मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरा मोबाइल ले लो, लेकिन मेरे पैसे मत खर्च करवाओ। इन्होंने भी थोड़ा सा
वही सब किया। लेकिन फिर एट लास्ट मुझे फ़ोन ख़रीदना ही पड़ा और हम लोगों ने डिसाइड किया कि Realme 13 Pro Plus ख़रीदेंगे और फ़ोन आ गया। वैसे काफ़ी संतोषजनक फ़ोन है। कार्टून लगा दे। अब मेरे भैया को इसमें देखना है कार्टून। क्या देखोगे भैया? क्या देखोगे बताओ, लगा दें। और अमेज़न से मैंने ये फ़ोन परचेज़ किया हुआ है। अगर आप सबको भी चाहिए हो ना तो आप सब भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कम्युनिटी भी शेयर कर दूँगी तो आप सब वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। इधर आ गई थी मैं दूसरी वाली छत पे और मैं बताऊँ यहाँ पे ना शाम को बहुत अच्छा लगता है। और ये जो फ़ोल्डिंग आप सब डली हुई देख रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ के हम लोग शाम को अपनी चाय और कॉफ़ी एन्जॉय करते हैं। और जिस दिन इनका संडे का वीकेंड रहता है ना, तो फिर तो पूछिए ही मत। ये गाँव जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, सिर्फ़ 1 आध घंटे के लिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा मार्केट जाते हैं, जहाँ पर हम लोग थोड़ा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उसके बाद आने के बाद हम लोग सारा समय जो है यहीं पर स्पेंड करते हैं। और मॉर्निंग में ना अर्ली मॉर्निंग का समय भी हम लोग यहीं बिताते हैं। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी डेली लाइफ़ के व्लॉग्स आते रहेंगे। आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ध्यान रखें।